मीठा खाने का मन कर रहा है और कुछ डिफरेंट बनाना है तो ये सारी पुडिंग्स आप बना सकते हैं। तो आज मैं एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 अलग तरीके से पुडिंग बनाऊंगी जो कि बहुत ही टेस्टी, चॉकलेटी, क्रीमी और रिच सी बनी है। बिल्कुल घर के सामान से इसे आप बना सकते हैं और हर एक पुडिंग कमाल की बनी है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं चॉकलेट कॉफी पुडिंग। तो सबसे पहले हम लेते हैं पैन और इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध और दूध को अब हम यहाँ पे कुक करते हैं जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। और बस 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से चीनी डालेंगे और साथ ही में इसमें थोड़ा सा कॉफी पाउडर डालते हैं और इसमें अब हम डालेंगे कोको पाउडर और सभी चीजों को एक बार बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हमें थोड़ी सी थिकनेस देनी है क्योंकि हम इसे बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी सा बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कॉर्नफ्लोर स्लरी को दूध में ऐड करेंगे। एक साथ पूरा स्लरी नहीं ऐड करना है, नहीं तो गुठलियां बनने के चांसेस रहते हैं। एक चीज और है, कॉर्नफ्लोर को कभी भी डायरेक्ट दूध में ऐसे ही नहीं ऐड किया जाता है, हमेशा इस तरीके से घोलकर ही ऐड किया जाता है जिससे कि गुठलियां बिल्कुल नहीं पड़ती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट क्रीमी सा टेक्सचर आता है। तो ये देखिए पहले दूध थोड़ा सा पतला था लेकिन कॉर्नफ्लोर डालने के बाद कितना थिक हो गया है। फ्लेम को बंद करते हैं और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। जैसे ये मिक्सचर ठंडा होगा इसे हम बोल में ट्रांसफर करके फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देते हैं जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगा। अब पुडिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं रस्क बिस्किट। तो अब इस बिस्किट को सोक करने के लिए हम कॉफी फ्लेवर्ड मिल्क बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है और इसमें हम डालते हैं चीनी और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा कॉफी पाउडर डाल देते हैं और बिल्कुल बढ़िया से ये हमारा मिल्क सिरप बन गया है। और अब हम एक एक करके रस्क बिस्किट को इस तरीके से मिल्क में सोक करेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से फ्लेवर को भी अब्सॉर्ब करेगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो एक एक करके सभी रस को जो है हम इस तरीके से दूध में सोक करते जाएंगे और बेकिंग डिश में अरेंज करते जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड रहेगा लेकिन जैसे ही आप इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो सभी रस को बेकिंग डिश में अरेंज करने के बाद हमारा जो चॉकलेट कॉफी मिक्सचर था ये भी देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसे और भी रिच और क्रीमी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम लिया है तो हम इसके सिर्फ थिक पार्ट का ही यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारी पुडिंग और भी अच्छे से थिक बने। तो बस 1 पैक वाली क्रीम ही मैंने पूरा लिया है और इसे एक बार विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे हल्का सा फेंटने के बाद अभी तक इसमें मैंने चीनी नहीं ऐड किया क्योंकि क्रीम डालने से चीनी जो है कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लगभग 2 चम्मच हम चीनी डालकर एक बार फिर से अच्छे से फेंट लेते हैं और बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से फेंटने के बाद ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। और चलिए अब इसे हम पोर करते हैं रस्क वाली लेयर के ऊपर और इस तरीके से मैंने चॉकलेट पुडिंग को डिश में अरेंज कर लिया है और अब इसे हम फ्रिज में रखते हैं 2 से 3 घंटे जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगी। तो जब तक हमारी पुडिंग सेट हो रही है तब तक चलिए क्रंची बना लेते हैं। तो क्रंची बनाने के लिए पैन में लेते हैं चीनी, लगभग आधा कप के करीब मैंने चीनी लिया है और चीनी को हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए बस 3 से 4 मिनट में ही चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसे और ज्यादा डार्क नहीं करेंगे नहीं तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना नहीं तो चीनी जम जाएगी। इसे तुरंत ही हम ग्रीस प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे कि चीनी जो है अच्छे से जम जाएगी। तो हमारा पुडिंग भी ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है। ऊपर से मैं इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ जिससे कि देखने में और भी चॉकलेटी लगेगा और खाने में भी बड़ा मजेदार लगेगा। और चलिए अब हम फाइनल डेकोरेशन के लिए लेते हैं क्रंची। तो ये देखिए प्लेट में जो क्रंची है ना बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। इसे मैं इस तरीके से तोड़ रही हूँ, बहुत ही आसानी से टूट जा रही है। बस इस तरीके से इसे हम थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। मिक्सी में मैं क्रश नहीं कर रही हूँ नहीं तो ज्यादा पाउडर हो जाएगा। और बस इसी क्रश क्रंची को हम पुडिंग के ऊपर इस तरीके से डालेंगे। तो देखा ये पुडिंग कितनी सॉफ्ट और क्रीमी बनी है और बहुत ही टेस्टी है। बच्चों को तो ये काफी पसंद आती है। अब चलिए बनाते हैं मैंगो पुडिंग। तो अभी मैंगो का सीजन है, इस पुडिंग को आप जरूर बनाइएगा। तो लेते हैं जार और सभी कटे हुए आम को हम डाल देते हैं जार में और फिर इसमें हम डालते हैं दूध। तो लगभग आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा दूध डाल रहे हैं और सभी को ब्लेंड करके बिल्कुल अच्छे से इसका प्यूरी बना लेंगे। तो बस यहाँ पे आपको एक तरीके से मैंगो शेक ही बनाना है। तो यहाँ पे मैंगो का प्यूरी तो रेडी हो गया है। तो यहाँ पे पहले मैंने पैन लिया है और इसमें हम डालते हैं दूध। दूध यहाँ पे पहले से उबला हुआ है लेकिन बहुत गर्म नहीं है। साथ ही में इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालते हैं जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आए। और फिर इसमें हम डालते हैं सूखे नारियल का बुरादा और फिर इसमें मिठास के लिए डालते हैं चीनी। और अब इस मिक्सचर को थिक क्रीमी बनाने के लिए हम यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं और सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी चीजें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है। कॉर्नफ्लोर भी अच्छे से घुल गया है। कुक करने के लिए मैंने फ्लेम को मीडियम हाई रखा है और इसे हमें कंटिन्यूअस चलाते हुए ही कुक करना है। तो यहाँ पे ये देखिए कुक करते हुए मिक्सचर जो है काफी थिक क्रीमी सा हो गया है। ये देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे ही होना चाहिए। तो हमें और कुक नहीं करना है। अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और इसे हम काउंटर टॉप पे रखेंगे। और ये देखिए हमारा जो कोकोनट का मिक्सचर है ना पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किस तरीके से थिक हो गया है। तो यहाँ पे इस पुडिंग को बनाने के लिए आज मैं यूज करने वाली हूँ ब्रेड। तो यहाँ पे सभी ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लेते हैं ताकि जो डिश है ना वो देखने में काफी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेड और इसे हम बने हुए मैंगो शेक में इस तरीके से डिप करके बिल्कुल अच्छे से कोट करेंगे। बिल्कुल
जेंटली इस तरीके से कोट करने के बाद अब हम ब्रेड को अरेंज करते हैं बेकिंग डिश में। एक एक करके सभी ब्रेड को कोट करते जाएंगे, जिससे कि अंदर तक बहुत ही अच्छा सा मैंगो का फ्लेवर आएगा और खाने में बड़ा ही अमेजिंग लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक बार में 4 ब्रेड स्लाइसेस को कोट करके बेकिंग डिश में अरेंज कर लिया है और अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं हम कोकोनट का मिक्सचर। तो बहुत ज्यादा मोटा लेयर हमें स्प्रेड नहीं करना है, थोड़ा सा पतला ही हम स्प्रेड करेंगे। बस ध्यान रहे कि जो ऊपर का लेयर है वो बिल्कुल अच्छे से चारों ओर से कवर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे कोकोनट का मिक्सचर इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद ऊपर से हम थोड़े से चॉप्ड मैंगोज डाल देते हैं। साथ में थोड़ा सा हम गार्निशिंग में पिस्ता भी डाल देते हैं। आप यहाँ पे काजू बादाम भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे लेयर्स को रिपीट करना है, तो सेम उसी तरीके से मैंने ब्रेड को मैंगो शेक में इस तरीके से कोट कर लिया है और इसे अब हम कोकोनट लेयर के ऊपर इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो एक बार में मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस को अरेंज किया है। सेम उसी तरीके से हम कोकोनट मिक्सचर को भी बिल्कुल इवनली चारों ओर स्प्रेड कर लेंगे। तो सेम तरीके से लेयर्स को रिपीट कर लिया है। टॉप में मैंने थोड़े से मैंगो के पीसेस डाले हैं और साथ में यहाँ पे टॉप में हम थोड़ा सा सूखे नारियल का बुरादा भी डाल देते हैं, जिससे कि खाने में टेस्ट आएगा इसका। और थोड़े से पिस्ता भी डाल देते हैं। जैसा आपको मन वैसा आप टॉप में डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए जो हमारी पुडिंग है ना वो भी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। और चलिए मैं इसे भी आपको कट करके दिखाती हूँ। तो देखा कितने बढ़िया से मैंगो पुडिंग बन गई है, ना ही ज्यादा मेहनत है और खाने में लाजवाब है। इसे एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। अब चलिए बनाते हैं वर्मिसेली कस्टर्ड पुडिंग। ये पुडिंग बनाना बहुत ही इजी है और खाने में काफी रिच और क्रीमी सी लगती है। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं चॉप करके रेडी कर लिए हैं और चलिए अब इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो रोस्ट करने के लिए लेते हैं पैन और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा घी। जैसे घी मेल्ट हो इसमें हम डालते हैं चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स और सभी को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे भुनते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। तो बस इसी समय हम यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स को एक बोल में निकाल लेते हैं और फिर हम सेम पैन में ही डालते हैं सेवई। और सेवई को भी हम तब तक भुनेंगे जब तक कि ये हल्के ब्राउन कलर की ना हो जाए। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया इवन सा कलर आया है, हल्की ब्राउन कलर की हो गई है। और इसी समय इसमें हम डालते हैं दूध। तो यहाँ पे मैंने 2 कप दूध का इस्तेमाल किया है। दूध डालकर इसे हमें 4 से 5 मिनट तक पकाना है, जब तक कि सेवई जो है हल्की सॉफ्ट ना हो जाए। अब यहाँ पे सेवई को कुक करते हुए 2 मिनट हो गया है। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं टेस्ट के हिसाब से चीनी और तब तक कुक कर लेते हैं जब तक कि सेवई जो है पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और इसमें हम डालते हैं दूध। जब भी हमें कस्टर्ड पाउडर किसी चीज में ऐड करके कुक करना है तो उससे पहले आप इसे दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने कस्टर्ड पाउडर को दूध के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया, बिल्कुल भी यहाँ पे गुठलियां नहीं है। और यहाँ पे जो हमारी सेवई है ना वो भी 3 से 4 मिनट हो गया कुक करते हुए और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं घुला हुआ कस्टर्ड पाउडर। तो ये देखिए कस्टर्ड डालने के बाद ये जो मिक्सचर है ना कितना थिक और क्रीमी सा हो गया है और आप देख रहे हैं ना बिल्कुल भी गुठलियां नहीं है। और अब इसी समय इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इलायची पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। तो बस इसी स्टेज पे हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब चलिए हमें पुडिंग बनाना है, तो इसके लिए हम लेते हैं रस्क टोस्ट। तो यहाँ पे लगभग 16 से 20 पीस मैंने रस्क टोस्ट के लिए हैं। तो सोक करने के लिए हम लेते हैं दूध। लगभग मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है और इसमें हम डालते हैं पीसी हुई चीनी और दूध और चीनी को जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे सोकिंग के लिए दूध रेडी है। अब हम एक एक करके लेते हैं रस्क टोस्ट और इसे हम दूध में बिल्कुल अच्छे से डिप करते हैं और दोनों तरफ से उलट पलट के अच्छे से कोट कर लेते हैं। और एक एक करके सभी रस्क टोस्ट को इस बेकिंग ट्रे में अरेंज करेंगे। हर एक टोस्ट को दूध में डिप करना है और इस तरीके से बेकिंग ट्रे में अरेंज करते जाएंगे। तो बस इस तरीके से ये देखिए मैंने सभी रस्क टोस्ट को दूध के साथ कोट करके बेकिंग ट्रे में अरेंज कर लिया है। और अब इसके ऊपर हम स्प्रेड करते हैं वर्मिसेली कस्टर्ड। तो ये देखिए जो कस्टर्ड है ना बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया, थोड़ा थिक हो गया है। तो बस इसी थिक कस्टर्ड को अब हम रस्क टोस्ट के ऊपर इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। तो पहला लेयर मैंने बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो सेम तरीके से रस्क टोस्ट को दूध में डिप करके इस तरीके से यहाँ पे अरेंज करेंगे। और अब हम इस लेयर के ऊपर भी बिल्कुल इवनली कस्टर्ड का लेयर स्प्रेड कर लेंगे। अभी ये हमारी पुडिंग जो है कंप्लीट नहीं हुई है, इसके ऊपर हमें एक क्रंच देना है। तो यहाँ पे हम वर्मिसेली का एक क्रंची सा लेयर लगाएंगे, जिससे कि ये पुडिंग खाने में और भी टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे ये मैंने महीन वाली सेवई ली है, जिसे हम रफली तोड़कर इस तरीके से क्रश कर लेते हैं। तो भुनने के लिए लेते हैं पैन और इसमें हम डालते हैं घी और घी में हम डालते हैं ये वर्मिसेली और इसे हम बिल्कुल अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक कि ये हल्के ब्राउन कलर की ना हो जाए। इसी समय इसमें हम डालते हैं पीसी हुई चीनी और साथ ही में यहाँ पे टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी ऐड कर देते हैं और तब तक कुक करेंगे जब तक कि थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर ना आ जाए। तो ये देखिए चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है, कितना बढ़िया सा कलर आ गया है और काफी क्रंची सा है ये सेवई। और इस सेवई वाली लेयर को अब हम कस्टर्ड के ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पे जो ये रोस्टेड वर्मिसेली है ना हल्की सी ठंडी हो गई है, इसे हम ऊपर
से इस तरीके से स्प्रेड करते हैं। और साथ में मैंने जो पहले रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स रखे थे ना, अब उसका इस्तेमाल इस जगह पे हम करेंगे। तो ये हमारा वर्मिसेली पुडिंग रेडी हो गया है। इसे हम फ्रिज में रखते हैं आधे घंटे के लिए, जिससे कि अच्छे से चिल हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और ये देखिए हमारा जो पुडिंग था ना, ये भी बहुत अच्छे से सेट हो गया। इसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और चलिए इसे अब हम कट कर लेते हैं। तो देखा आपने कितने बढ़िया से वर्मिसेली कस्टर्ड पुडिंग बन के रेडी हुआ है। देखने में तो अच्छा लग ही रहा है और खाने में उससे ही कहीं ज्यादा टेस्टी है। अब चलिए बनाते हैं एक अरेबियन डेजर्ट मिठाई, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने लिया है 500 ml दूध, साथ ही में इसमें हम डालते हैं टेस्ट के हिसाब से चीनी और फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। अब हम यहाँ पे वनीला फ्लेवर बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिया है और सभी को अब हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से घुल गया है, इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं है। तो इसी समय इसे हम कुक कर सकते हैं और इसे हम कंटिन्यूअस चलाते हुए कुक करेंगे, क्योंकि इसे कुकिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरीके से, अभी थोड़ी सी पतली है, लेकिन इसे हमें और कुक करना है। बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है और आप देखें जो मिक्सचर है ना, बिल्कुल थिक क्रीमी सा हो गया है, कितने सारे बबल्स आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे मिक्सचर जो है बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे है। तो इसी समय इसमें हम डाल देते हैं घी और घी डाल के बिल्कुल अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा वनीला पुडिंग के लिए ये मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद करते हैं, हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने ये बेकिंग डिश लिया है और इसे हम एक बार घी से ग्रीस कर लेते हैं और तुरंत ही इस बने हुए वनीला मिक्सचर को हम बेकिंग डिश में इस तरीके से पोर करते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कितना स्मूथ और क्रीमी सा मिक्सचर दिख रहा है, बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जा रहा है। और अब इसे हमें सेट करने के लिए इसी तरीके से रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है, फ्रिज में नहीं रखना है। तो सेकेंड लेयर बनाने के लिए मैंने 8 से 10 पीस बर्बन बिस्किट लिया है और इसे हम रफली तोड़कर डालते हैं जार में और इस तरीके से देखिए बिस्किट को ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। अब चलिए चॉकलेट पुडिंग बनाने के लिए लेते हैं पैन और इसमें हम डालेंगे दूध। 500 ml दूध लिया है, साथ ही में यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से चीनी डालते हैं, क्योंकि बिस्किट भी मीठी है तो इस हिसाब से हम चीनी ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉफी ऐड कर रही हूँ कॉफी फ्लेवर देने के लिए, और साथ ही में इसे एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाने के लिए थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड कर रहे हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं ग्राइंड किया हुआ बिस्किट का पाउडर और साथ में यहाँ पे थिकनेस देने के लिए लगभग 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड करेंगे। और बस अब हम सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब चलिए इसे भी हमें कुक करना है। तो मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर इसे हम कंटिन्यूअस चलाते हुए कुक करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है कंसिस्टेंसी, बिल्कुल इसी तरीके से थिक होना चाहिए। तो हमें और कुक नहीं करना है, बस इसी समय इसमें भी हम डालते हैं थोड़ा सा घी, जिससे कि टेस्ट अच्छा आएगा। आप यहाँ पे चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, क्योंकि ये मिक्सचर जो है ऑलरेडी काफी अच्छे से कुक हो चुका है। तुरंत ही इसे हमें वनीला वाली लेयर के ऊपर स्प्रेड करना है। तो लगभग 45 मिनट हो गया है और जो वनीला वाला लेयर है ना, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो तुरंत ही अब इसके ऊपर हम स्प्रेड करते हैं चॉकलेट वाला लेयर। और मुझे स्प्रेड करने के लिए स्पैचुला का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो इस तरीके से बिल्कुल इवन कर रही हूँ मैं, जिससे कि चारों ओर से ये इवनली स्प्रेड हो जाए। अब चलिए इसे हम फ्रिज में लगभग 1 घंटे के लिए सेट होने रख देते हैं। अब मुझे यहाँ पे फाइनल डेकोरेशन करना है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है वनीला बिस्किट। आप कोई भी वनीला फ्लेवर वाली बिस्किट ले सकते हैं और इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे बिस्किट का पाउडर रेडी हो गया है और हमारा जो पुडिंग है ना, ये भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं। अब चलिए फाइनल डेकोरेशन के लिए इसके एक साइड में हम लगाते हैं वनीला बिस्किट का पाउडर और फिर एक साइड में हम इस तरीके से लगाते हैं चॉकलेट बिस्किट का पाउडर। फाइनल डेकोरेशन बहुत ही ईजी, काफी सिंपल है। यहाँ पे ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा चॉकलेट लगाना है, ना ही कोई क्रीम लगानी है, ना ही कोई आपको स्प्रिंकल्स वगैरह यूज करना है। तो बन गया हमारा बहुत ही टेस्टी वनीला चॉकलेट पुडिंग। देखने में तो अच्छा लग ही रहा है। साथ में मैं आपको एक स्लाइस भी निकाल कर दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर अंदर से कितना बढ़िया आया है। ये देखिए कितने अच्छे से लेयर्स दिख रहे हैं, देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और कट करने के बाद देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा लग रहा है। तो सभी पुडिंग बन के रेडी हो गए हैं। आपको कौन सा पुडिंग सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अच्छी बनी है जरूर लिखिए और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिए।